नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहादत दिवस की याद में नई दिल्ली में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए आपराधिक विधेयक 2023 को दी मंजूरी। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में काफी संख्या में लोगों को मिल रहा है केंद्र की योजनाओं का लाभ। और प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार, कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी युवाओं की मार्च पास्ट को रवाना करेंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रदेश में भी वीर बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह से ही प्रभात फेरियों का आयोजन हो रहा है। राजधानी जयपुर के राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने बताया कि राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा की ओर से प्रत्येक मंडल पर विशेष सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान साहिबजादों के जीवन परिचय और उनकी शौर्य गाथा पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं सामूहिक रूप से स्थानीय गुरुद्वारों में शबद कीर्तन भी सुना जाएगा। डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन होगा। सभी स्थानों पर बौद्धिक संगोष्ठी के साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में कई कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में विचार गोष्ठी और भाषण प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। संसद ने पिछले सप्ताह आपराधिक न्याय संबंधी ये तीनों नए विधेयक पारित किए थे। नए कानूनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाने का प्रावधान है। नए कानूनों में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। नए अधिनियम में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 18 वर्ष से कम आयु की महिला से दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की कैद या मृत्यु पर्यंत कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पुश पुल तकनीक से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जल्दी ही हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पुश पुल ट्रेन के निरीक्षण के बाद इसकी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो गया है और जल्दी ही इसे अयोध्या से रवाना किए जाने की संभावना है। रेल मंत्री ने कहा कि पहले इसे सामान्य तौर पर चलाया जाएगा और बाद में क्रमिक रूप से इसमें आवश्यक सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की खासियत है कि रेलगाड़ी बहुत कम समय में गति पकड़ लेती है और इसे जल्द रोका जा सकता है। इससे समय बचेगा और झटके भी नहीं लगेंगे। दुनिया की जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर और पुश पुल, हमेशा रेलवे में एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए उनका मार्गदर्शन रहता है। वंदे भारत के बाद में पुश पुल टेक्नोलॉजी पे अमृत भारत ट्रेन तैयार हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज श्रीगंगानगर के करणपुर जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री वहां गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकेंगे। इसके बाद करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर धान मंडी में एक आम सभा को संबोधित करेंगे।
इससे पहले कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी करणपुर में चुनावी दौरा कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने बूथ सम्मेलन और किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पत्रकारों से संवाद किया। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करणपुर में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित हो रहे हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक करीब 2500 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में लोग केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। करीब 22,000 लोगों ने सुरक्षा बीमा, 10,000 लोगों ने जीवन ज्योति और 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड शिविरों का लाभ उठाया है। वहीं 47,000 से ज्यादा लोगों ने उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया और 3.5 लाख से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य शिविरों में जांच करवाई। जोधपुर के सालावास रेलवे स्टेशन के पास करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। लॉजिस्टिक पार्क के बनने के साथ ही मुंद्रा और पीपावा बंदरगाह के लिए सीधे तौर पर डबल डेकर कंटेनर रैकों का परिचालन शुरू करवाया जाएगा। इसका सीधा आर्थिक फायदा स्थानीय निर्यातकों को मिलेगा और परिचालन में आने वाली लागत में कमी आएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रथम चरण में रेल लाइन की लंबाई के लिए करीब 1400 मीटर व 175 मीटर यार्ड कंटेनर कार्गो की ढुलाई और स्टोरेज के लिए प्रस्तावित है। ये पार्क भगत की कोठी स्थित ICD से 5 गुना बड़ा बनेगा। एक साथ एक रैंक के तहत कुल 180 कंटेनरों का परिचालन करवाया जा सकेगा, जो कि वर्तमान में केवल 90 कंटेनरों का परिचालन हो रहा है। न्यूनतम समय में इन कंटेनरों को संबंधित बंदरगाह पर पहुंचाया जा सकेगा। इससे कंटेनर भेजने की क्षमता में लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाएगी, जिससे कंटेनर लोड करने सहित अन्य समस्या जो लंबे समय से आ रही थी उसका समाधान हो सकेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में तेज सर्दी और कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। आज राजधानी जयपुर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। करौली में भी सुबह से कोहरा छाया रहा और दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई। भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले में कोहरे और तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। भीलवाड़ा में सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहा। बारां में भी तेज सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन पर असर देखा जा रहा है। किसानों को खेतों में सिंचाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में सर्दी का असर तेज रहा, जिसका प्रभाव मानव जीवन समेत पशु पक्षियों पर भी देखने को मिला। जहां एक और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, तो वहीं पशु पक्षियों का कलरव भी सुबह 7 बजे के बाद शुरू हुआ। कोहरे का असर बना रहा, जिसके चलते हाईवे और खुले में दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सर्दी के चलते जनजीवन खासा प्रभावित रहा। सर्दी से सबसे ज्यादा परेशानी रात को खेतों में सिंचाई करने वाले किसानों को झेलनी पड़ी। लक्ष्मी चंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। उधर सीकर में आज बादल छाए हुए हैं। वहां कोहरे के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगी पधारो महारे शिल्प ग्राम प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से लगाई गई 6 दिवसीय प्रदर्शनी में देश के 19 राज्यों के करीब 150 से ज्यादा दस्तकारों और हस्तशिल्पियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनी में 80 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत दिवस की याद में नई दिल्ली में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए आपराधिक विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में काफी संख्या में लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है। कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।